नमस्कार। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज का जो डेट है वो है 1 मई 2021। आप सब जानते हैं कि इतिहास में हर एक दिन की जो है कुछ इम्पोर्टेंस होती है। आज मैं दो चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा जो कि हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज की डेट हम देखते हैं तो आज की डेट है 1 मई 2021। ये दिन जो है वो हम लोग लेबर डे के तौर पे मनाते हैं, यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि इसके पीछे एक इतिहास है, यानी कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है? मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की। जब वहां के मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, जब वहां के बड़े बड़े औद्योगिकरण उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते थे, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्टिक्स, तो उन लोगों ने तय कर लिया कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठा लेनी चाहिए। बार बार कहता हूं कि हमें अपने आप को बदलने के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। यही वो दिन था, 1 मई, 1 मई का समय था 1877। और आज है 1 मई 2021। क्योंकि डेट सेम आ रही है इसलिए बता रहा हूं। एक मूवमेंट शुरुआत की गई, एक क्रांति की शुरुआत की गई, एक आंदोलन की शुरुआत हुई। ये मजदूरों ने की। ये वो मजदूर थे जो अलग अलग कंपनियों में काम किया करते थे। कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता था, कोई जो है रेलवे में काम करता था, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टिक थे वो इनसे जो काम करवाते थे समय बहुत ज्यादा लेते थे, और बदले में जो इनको पैसा मिलता था वो बहुत ही कम होता था। मैं तभी कहता हूं कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है यूरोप के प्रभाव भारत पे कैसे पड़े। समय जैसे बीतता गया, इन लोगों ने एक समूह बनाया, सभा बनाई, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका नाम पड़ा लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और 1 मई 1877 को ये मूवमेंट की शुरुआत हुई। यानी आज से थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड दे लें, 132 और 33 ईयर ओल्ड बात मैं कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने आज लोगों को दिया वो बहुत ही बड़ी बात थी। इस दिन की जब मैं बात करता हूं तो आप समझिएगा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लेबर मूवमेंट की शुरुआत 1877 में हुई। इनकी डिमांड थी, इनकी डिमांड ये थी कि जो हमसे काम करवाया जाता है, फिक्सिंग ऑफ वर्किंग आवर्स, उनका जो समय है वो कम कर दिया जाए। हमें बता दिया जाए कि हमें कितना समय काम करना है। और आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते ये जो एक मूवमेंट चली, ये पूरी स्प्रेड पूरी दुनिया में फैल गई। जब सब लोगों ने ये सुना, खासकर मजदूरों ने जब ये सुना, तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत सराहा। और फिर लेबर आपस में जुड़ते गए। इन लेबर के साथ वर्कर जो थे, सारे पीजेंट वगैरह, उनको भी समझ में आने लगा कि यदि अगर हमें इस समाज में रहना है तो हमें अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। 1 मई लेबर डे के तौर पे मनाया जाता है। मिलियंस ऑफ वर्कर जो थे वो इसमें जुड़े, और ये अमेरिका में शुरू हुई और उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हम लोगों को कोई दिक्कत, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम लोगों को आवाज उठानी पड़ती है। और आवाज अगर कोई उठा सकता है वो हम खुद हैं। और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी हमारा ही काम है। वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं और वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम को बोल नहीं पाते, वो हमेशा इस मुसीबत को झेलते रहते हैं। आज अगर लेबर एक डिग्निटी, आज अगर एक लेबर हमारा पार्ट है लाइफ का, उसके पीछे भी इतिहास है। और वो इतिहास 1 मई 1877 को रचा गया। और ये वो लोग थे जो अमेरिका के थे। बाद में इसी तरीके से बाकी के जो देश के विदेश के लोग थे, उन्होंने भी इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दी। अगर मैं बता दूं तो 1800 सॉरी 1886 की बात करता हूं। एक स्ट्राइक की गई और इसमें यह कहा गया कि वर्किंग आवर्स को फिक्स कर दिया जाए। जब स्ट्राइक बहुत ज्यादा होने लगी तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने तय कर लिया कि आज से आपको समय पे आपकी पगार, यानी कि पैसा, और आपको टाइम जो है, टाइम बॉन्ड पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इस तरीके से
1 मई जो है वो हम लेबर डे के तौर पे मनाते हैं। दिस वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड द कि लेबर के लिए। लेकिन भारत के लिए 1 मई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का कारण ये है बेटा कि 1897, 1 मई 1897, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही बड़े मिशन को कंप्लीट किया था, फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, यानी कि अपने टीचर का जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। यह शुरुआत समाजी भी थी, धार्मिक भी थी और राजनीतिक भी थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का जन्म 1 मई 1897 को होता है, यानी कि इस मिशन को शुरू किया गया था 1 मई को, और आज का दिन जो है वो 1 मई है। मैं तभी आपसे कहता हूं कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका हर दिन आपको देखना पड़ता है कि वो कितना है। आप देखिएगा कि ये चैप्टर हमारे लिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर नंबर 9 आपके स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो वो एक धर्म जो है उनको धार्मिक भी थे, और सबसे बड़ी बात, आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जब हम बात करते हैं, प्लीज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, तो इनका पूरा नाम जो था वो अलग से रखा गया था। नाम तो वैसे यूपीएससी पूछता नहीं है, नरेंद्र नाथ दत्त, और कोलकाता में इनका जन्म होता है। इन्होंने ज्यादातर अपनी जो शिक्षा हासिल की वो रामकृष्णा, यानी कि इनके टीचर थे, फिर इन्हीं का जो है पूरा इन्होंने रामकृष्णा पारम परहंसा, ये इनके टीचर थे, और इन्हीं के साथ जो है काफी समय तक ये रहे, और इनसे ही इन्होंने अपनी शुरुआत की, और अपनी जितनी भी नॉलेज थी वो इन्होंने इनसे ही गेन की। रामकृष्ण जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर थे, और फिर उनके ये उनके मॉन्क बन गए। मॉन्क आप समझते हैं, काइंड ऑफ ए फॉलोअर, उनके साथ रहे, और उनके साथ इन्होंने थ्रू आउट द जो एरियाज हैं उनको ट्रेवल किया, ऑल ओवर इंडिया एंड द वेस्ट। इंडिया में भी घूमे और वेस्ट में भी घूमे। तो ये बात इसीलिए क्लियर कर रहा हूं मैं, क्योंकि फिर इनके पास वेस्ट की नॉलेज भी बहुत ज्यादा थी। अगर आप देखेंगे तो इनकी जो राइटिंग थी, जो ये लिखते थे, और इनकी स्पीच बहुत ज्यादा फेमस है। राइटिंग और स्पीच बहुत ज्यादा फेमस है। मैं फिर से कहूंगा, एक बार आप भी जो है स्पेक्ट्रम में देख लीजिएगा। और इन्होंने ज्यादातर जो राइटिंग एंड स्पीच दी है, लॉ टू स्प्रेड द हिंदू फिलॉसफी, और उसके पीछे का सबसे बड़ी बात थी, ये हिंदू फिलॉसफी को बहुत मानते थे, और इनका मानना था कि हमें लोगों को हिंदू फिलॉसफी के बारे में बताना पड़ेगा। अब ज्यादातर इन्होंने ये जो काम किया, ये कहाँ पे किया? ये वेस्ट में किया। इनको लगता था कि वेस्ट के लोगों को भारत के बारे में कुछ नहीं पता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया है वो किया है आदिविता, वेदांता एंड योगा फिलॉसफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन चीजों के ऊपर इन्होंने काम किया। उसके बाद इनके मुताबिक जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इन्होंने भारत के अंदर काफी सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग मिशंस को लेके जो है अलग अलग काम किए, एंड देन रामकृष्ण मिशन को 1 मई 1897 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया, यानी अपने टीचर का सपना पूरा करने के लिए 1 मई, जो आज का दिन है, 1897 को रामकृष्ण मिशन को पूरा करने की बात की गई। आज के दिन की बात कर रहा हूं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन। अगर आप देखेंगे तो इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, स्वामी विवेकानंद का जो क्रेडिट उनको जाता है, इन्होंने सबसे पहले जो नॉलेज हमारे तक पहुंचाई, इंट्रोड्यूसिंग द वेस्ट टू द इंडियंस, जो वेस्ट नॉलेज थी वो इंडिया को दी। इंडियन फिलॉसफी फिलॉसफी और वेदांता एंड योगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्री का सवाल बनेगा। वेदांता एंड योगा। अब देखिएगा कि यूरोप की बहुत सारी फिलॉसफी हमने तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन इंडिया की फिलॉसफी वेस्ट में इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात थी। अगर आप देखेंगे तो उनको एक सोशल वर्कर माना गया है, उनने बहुत ज्यादा सामाजिक काम किए, उनको लेके भी इनका नाम दिया जाता है। और ये कहते थे कि लोगों को कि प्लीज एलिमिनेट, जो आपने ये कास्ट सिस्टम बनाया है इसको आप खत्म कर दीजिए। वो कास्ट के खिलाफ थे, एलिमिनेट द कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम भारत के अंदर बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए, यानी जातिवाद के खिलाफ थे। इन्होंने ज्यादातर जिस चीज को प्रमोट किया, यानी ज्यादातर जिसको पढ़ाने की बात की, एक तो ये साइंस को बहुत मानते थे, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कहते थे कि ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी
तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको जॉब वगैरह बहुत ज्यादा मिलेगी। इसके बाद ही ऑल्सो इंस्पायर, ऐसा नहीं है, इन्होंने लोगों को इंस्पायर भी किया। ही ऑल्सो इंस्पायर्ड कि किसी तरीके से इंस्पायर्ड मनी पीपल, उनकी बातों से, उनकी लिखावट से, उनकी लेखक से, पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, ज्वाइन फ्रीडम स्ट्रगल, ताकि भारत को हम लोग इन अंग्रेजों से आजाद करवा सकें। सो हम ये कह सकते हैं कि द राइज ऑफ द नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा इन्होंने जो बात की थी वो ये कहा था, यूथ ऑफ द कंट्री जो है, यानी जो नौजवान यूथ हमारा कंट्री का है, जो आज बेरोजगार बैठा हुआ है कंट्री, टू फाइट, उनको फाइट करना पड़ेगा कॉलोनियल कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि उनके अंदर जुनून है, खून है, तो वो हमारे साथ जुड़ के, गांधी के साथ या बाकी जितने भी लोग हैं, जब हुआ भी बाद में, उनके साथ जुड़ के जो है ये आजादी दिलवा सकते हैं। और फिर इन्होंने यूथ से ही कहा था कि इस यूथ ही है जो सबसे ज्यादा अच्छा काम क्या कर सकता है, सोशल वर्क काम कर सकता है। और फिर एक और काम जो इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, पीपल इन यूनिटी, लोगों को हमेशा किस में रहना चाहिए भाई, यूनिटी में रहना चाहिए। अगर आप देखेंगे ही ऑल्सो वर्क इज अगेंस्ट, इनका एक और मानना था कि लोग जो सुपरस्टिशियस बन चुके हैं, जो अंधविश्वास आ चुका है, वो खत्म होना चाहिए। और इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की है कि विमेन एम्पावर करना हमारा कर्तव्य बनता है, उनके अधिकार हमें देने पड़ेंगे। उसके बाद इनकी जो सबसे बड़ी चीज रही वो ये कहते थे कि सोच जो होनी चाहिए, फ्री थिंकिंग, अगर एक इंसान सोचता है तो हमें उसको, उसकी सोच को, उसके विचारों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि हम उसकी आलोचना करें, क्योंकि हर एक इंसान का बोलने का हक है, वो क्या सोचता है, हमें सुनने की शक्ति होनी चाहिए, जो आजकल हमें बहुत कम देखने को मिलती है। उसके बाद ही वर्केड टूवर्ड्स, सबसे ज्यादा फॉर द बेटरमेंट ऑफ, जो ज्यादा था हिंदुइज्म एंड ऑल्सो टुवर्ड्स नेशनलिज्म, सबसे ज्यादा इन्होंने जो काम किया है वो हिंदुइज्म के लिए किया है एंड नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, ये बहुत ज्यादा काम इन्होंने किया है। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट, जो सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको भगवान को खुश करना है तो भगवान एक ही चीज से खुश होता है, सर्विस ऑफ द पीपल, लोगों की मदद करें, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करें, लोगों के काम आए, इससे बड़ी चीज आप क्या कर सकते हो। और उनके ये मानना भी था कि एक इंसान को जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, नेशनलिज्म पाने के लिए उन्होंने 4 पिलर बताए थे, यानी कि अगर देश में हम लोगों को राष्ट्रवाद फैलाना है तो इसके 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, एंड उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत कितना अच्छा है। हर एक बंदे को एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया पे बिलीव होना चाहिए, यानी हर एक बंदा ये कहना चाहिए कि उसको गर्व है कि वो एक भारतीय है। अगली चीज, मॉरल, यानी कि एक इंसान को जिंदगी में मॉरली एंड फिजिकली स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि दिमागी और जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, फिजिकली स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंदा जो है मॉरली भी फिट नहीं है, फिजिकली भी फिट नहीं है, उसके जीने का कोई फायदा नहीं है, तभी जो है राष्ट्रवाद आएगा। तीसरी चीज, हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, अगर हमें कोई चीज पता है तो वो लोगों तक पहुंचानी है। और चौथी चीज जिसकी बात करते हैं, दैट इज द यूनिटी, ये वो तरीका है जिससे हम राष्ट्रवाद को फैला सकते हैं, और इसी से बनेगा एक देश, और जिस देश का नाम होगा भारत। सो स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को आज भारत किस तरीके से इस्तेमाल करके, भारत के अंदर जो इतनी बड़ी दुविधा या कास्ट है या इन सारी चीजों को यूज करके किस तरीके से हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। यूपीएससी ऑलरेडी इनसे सवाल कर चुका है कि स्वामी विवेकानंद की टीचिंग और फिलॉसफी को अगर आज यूज किया जाए तो क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर जो सामाजिक बाधाएं हैं और जो बंटवारे हैं, क्या उनको कम किया जा सकता है? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप मुझे इसका उत्तर लिख के मेरे टेलीग्राम पे जरूर सेंड करिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। कल फिर इसी तरीके से मिलूंगा कि क्या हुआ था 2 मई को
और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपका है, मेरे से जितना हो पाएगा आई विल ऑलवेज विद यू। और प्लीज नोट जरूर बनाइएगा और मेरे साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।